हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू प्रश्विता फैन स्कूल। तो आज हमारा ये फोर्थ सेशन है हमारे फुल कोर्स एम एस एक्सेल फॉर बिगिनर्स का, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक फ्री सर्टिफिकेशन भी। अभी तक हमने ये पर्टिकुलर कोर्स में सीखा है हाउ टू एंटर डेटा, हाउ टू कैलकुलेट एंड इम्प्लीमेंट वेरियस फंक्शंस एंड फार्मूलाज, हाउ टू ऑर्गेनाइज और मे बी फॉर्मेट डेटा। एंड उसके बाद हमने सीखा है पूरे एक्सेल का इंटरफेस। तो अगर आपने हमारे पहले 3 सेशंस मिस कर लिया है जिसमें हमने ये सब स्किल्स गेन किए, तो आई वुड रिकमेंड यू कि पहले आप वो तीनों सेशंस देख लो, क्योंकि हर एक सेशन के आखिर में हमने आपको एक असाइनमेंट दिया हुआ है। अगर आप वो सारे असाइनमेंट कंप्लीट करके हमें सबमिट करते हो एट द एंड ऑफ द कोर्स, तो आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। राइट। तो अभी तक हमने जो भी सीखा, जैसे कि एंटर डेटा, कैलकुलेट डेटा या फिर ऑर्गेनाइज बेसिक डेटा, ये सब तो हो गए छोटे डेटा सेट्स के लिए। पर जैसे ही बड़े डेटा सेट्स आएंगे, डेटा सेट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वेदर इट इज सेल्स फिगर, वेदर इट इज एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी विथ हेड काउंट ऑफ मोर देन 5,000 एम्प्लॉयज और मे बी 50,000 एम्प्लॉयज, या तो फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गए लार्ज स्केल कंपनी का, तो वहां पे आपको चैलेंजेस आएंगे वो सारे डेटा को मैनेज करने के लिए। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स, जिसमें कि आपको डेटा कैसे मैनेज करते हैं या फिर ऑर्गेनाइज करते हैं वो आ जाएगा। तो 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स जो आज हम सीखने वाले हैं वो है सॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड डेटा मैनेजमेंट टूल। अगर आप ये तीनों टूल सीख लेते हो या फिर ये तीनों स्किल्स सीख लेते हो इन एम एस एक्सेल, तो चाहे कितना भी बड़ा डेटा हो आपके पास, आप उसको कन्वर्ट कर पाओगे क्लीन, स्ट्रक्चर एंड इजी टू एनालाइज रिपोर्ट में। राइट। इसको आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग टूल बॉक्स आता है ऑफ एक्सेल, तो आप अपने डेटा के साथ एक पावरफुल स्टोरी प्रेजेंट कर सकते हो अपने स्टेक होल्डर्स को। अगर नहीं आपके पास ऑर्गेनाइजिंग टूल बॉक्स नहीं है, तो जो भी डेटा आपके पास है वो बस एक नंबर बन के रह जाएगा। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं सॉर्टिंग डेटा के साथ। तो सबसे पहले आ जाता है सॉर्टिंग डेटा। तो सॉर्टिंग डेटा हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइज करने में हमारे डेटा को इन असेंडिंग और मे बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे टेक्स्ट को भी सॉर्ट कर सकते हो, जैसे कि नेम्स हो गए फ्रॉम ए टू जी, या तो जी से ए। इन द सेम वे आप सेल्स फिगर या तो फिर कोई नंबर को भी सॉर्ट कर सकते हो फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। कहाँ पे हम टेक्स्ट को सॉर्ट करेंगे और कहाँ पे हम नंबर सॉर्ट करेंगे, चलिए एक बार सीखते हैं ये पर्टिकुलर टेबल से। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ ये एक सेल्स का टेबल, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि 4 रीजन में काम करता है, और वहाँ और इसके लिए जो सेल्स पर्सन काम करते हैं वो इनका नाम यहाँ पे है। और पर्टिकुलर सेल्स पर्सन कितना सेल्स अमाउंट जनरेट किया है वो सब डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। तो आज के पूरे ये सेशन में हम यही डेटा सेट को यूज करके सीखेंगे कि हम कैसे सॉर्टिंग करेंगे, कैसे फिल्टर अप्लाई करेंगे, फिर कैसे जो भी डेटा है उसको मैनेज करेंगे। राइट। तो सबसे पहले आ गया कि यहाँ पे जैसे जैसे कि यहाँ पे रीजन्स है, साउथ है, नॉर्थ है, वेस्ट है, फिर यहाँ पे ईस्ट है। तो ये एक ही जगह पे गैदर्ड होके नहीं, ये सारे यहाँ वहाँ पे हो गए। राइट। यहाँ साउथ के बाद नॉर्थ आ गया, फिर नॉर्थ के बाद वेस्ट आ गया, फिर उसके बाद फिर से नॉर्थ आ गया। बट मुझे चाहिए कि मेरा जो एक पर्टिकुलर रीजन का डेटा है वो एक ही जगह पे आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वो उतने डेटा को, उतना सेल रेंज को मैं सिलेक्ट कर दूंगा। फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा सॉर्ट एंड फिल्टर। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सॉर्ट ए टू जी या तो जी टू है। अगर आप यहाँ पे ए टू जी कर रहे हो तो ईस्ट सबसे ऊपर आ जाएगा, उसके बाद जो अल्फाबेट आ रहा है वो आ जाएगा, एंड द सेम क्रोनोलॉजी आपको पूरा डेटा एक ही जगह में आके गैदर हो जाएगा। तो हम करते हैं अभी ए टू जी। तो जैसे ही आप वहां पे ए टू जी क्लिक करें आप, तो जैसे ही आपने वहां पे ए टू जी पे क्लिक किया, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि और एक स्क्रीन पॉपअप हो गया, जिसमें कि एक्सपेंड द सिलेक्शन या तो फिर कंटिन्यू द करंट सिलेक्शन। तो ये दो सिनेरियोस आते हैं यहाँ पे। राइट। जैसे आप जब जब आप एक्सपेंड द सिलेक्शन, पहले हम बात करते हैं कि कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन में क्या होता है। जब आप करोगे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, तो आप यहाँ पे देखोगे साउथ के जो लेफ्ट में है इसका डेट है, और राइट में जो है इसका सेल्स पर्सन का नाम है, और ये सेल्स का अमाउंट है, जो कि सोनल, और इसका सेल्स अमाउंट। अगर आप कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन पे क्लिक करते हो और फिर आप सॉर्ट पे क्लिक कर लेते हो, तो ये साउथ है वो नीचे चला जाएगा और ये ईस्ट जो है वो ऊपर आ जाएगा। बट इसके जो
अराउंड जो भी डेटा है ना वो वहीं के वहीं रह जाएगा। तो ये क्या कर देगा, वो पूरे डेटा को एकदम डिस्क्वालीफाई कर देगा, या फिर वो डेटा से जो भी इंटरप्रिटेशन निकलेगा वो गलत निकलेगा, क्योंकि डेटा ही मैनिपुलेटेड है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपैंड द सिलेक्शन करेंगे। तो आप यहाँ पे देखना कि ये पर्टिकुलर कॉलम के साथ, इसके साथ जो रो में जो भी डेटा है वो भी एक्सचेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द सॉर्टिंग वी आर अप्लाइंग ओवर हियर। तो जैसे ही हम सॉर्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ईस्ट ऊपर आ गया और उसके साथ ये नाम भी चेंज हो गया, क्योंकि ये रिया ईस्ट की सेल्स पर्सन है जिसने कि अमाउंट जनरेट किया था इतना अमाउंट। राइट, ये तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पे ईस्ट एक जगह पे आ गया, फिर नॉर्थ एक जगह पे आ गया, फिर साउथ एक जगह पे आ गया, फिर वेस्ट एक जगह पे आ गया। राइट, तो जैसे आपकी ये एक जगह, यहाँ से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो, यहाँ से आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि ईस्ट में हमारे दो सेल्स पर्सन काम कर रहे हैं जिन्होंने सेल्स अमाउंट टोटल जनरेट किया है अराउंड 17,568 का। इन द सेम वे आप देख सकते हो कि नॉर्थ में हमारे इतने सेल्स पर्सन ने काम किया है और उन्होंने मिलकर जनरेट किया है नॉर्थ में हमारा जो रेवेन्यू है वो अराउंड 77,686, एंड सेम गोज फॉर साउथ एंड वेस्ट। ये तो हो गया आपका टेक्स्ट का सॉर्टिंग। अभी हम सीखेंगे कि नंबर सॉर्टिंग क्यों करा जाता है। तो अभी मान लो आपको अपने सेल्स पर्सन को रिवॉर्ड्स देना है एज पर देयर परफॉर्मेंस। तो आपको क्या करना है कि इनको एक ऑर्डर में करना है, जो कि सबसे हाईएस्ट सेल्स किया है उसको सबसे ऊपर रखना है, सो आप उसको अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड कर सकते हो, और जो लोएस्ट सेल्स किया है उसको सबसे नीचे लाना है, सो अकॉर्डिंगली आप उसको रिवॉर्ड कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पे आपको एक बेसिक सा चीज़ करना है। सबसे पहले आपको ये पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, फिर आपको फिर से यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक करना है। तो आपको भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिख रहा है और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिख रहा है। बट जब आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया था तब आपको ये दिखा रहा था कि सॉर्ट ए टू जी एंड जी टू है, बट जब आप नंबर पे क्लिक कर रहे हो तो वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो रहा है। तो हमारी नीड यहाँ पे ये है कि लार्जेस्ट वाला सबसे ऊपर रहे, स्मॉलेस्ट वाला सबसे नीचे चला जाए। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे एक्सपेंड द सिलेक्शन आएगा, एक्सपेंड द सिलेक्शन के साथ ही जाएंगे और इसको सॉर्ट कर देंगे डेटा। तो देख सकते हो कि रिया जो नॉर्थ नॉर्थ रीजन से सबसे ज्यादा हमारे लिए सेल्स फिगर लेके आई है, तो इसको हम अच्छा रिवॉर्ड करेंगे। सेकंड पे है मीना, थर्ड पे है सोनल, फिर फोर्थ पे है हमारे करण। तो ऐसे होके आप अकॉर्डिंगली इनको रिवर्ट कर सकते हो। आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा कि डेटा को सॉर्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। ये तो अभी हमारे पास 15 डेटा है बस, राइट। हो सकता है आपके पास 15,000 डेटा हो, 15 लाख डेटा हो, और उसमें से आपको ढूंढने हैं कि टॉप 3 परफॉर्मेंस कौन है, तो तब आप मैन्युअली उसको ढूंढ नहीं सकते, आपको उसको डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा सो दैट कि जो हाईएस्ट परफॉर्मर्स है वो सबसे ऊपर आ जाए। फिर उसके बाद हम सीखेंगे अप्लाई फिल्टर कहाँ पे होता है, फिल्टर अप्लाई कैसे करते हो और ये क्यों करा जाता है। सबसे पहले अप्लाई फिल्टर आपको हेल्प करता है बहुत सारे डेटा में से वही डेटा आपके स्क्रीन में रिफ्लेक्ट करने के लिए जितने की आपको नीड है, या फिर जितने डेटा के साथ आप काम करने वाले हो। राइट, तो यहाँ पे आप क्या करना, सबसे पहले वो जितने सेल रीजन में आपको चाहिए कि आपका फिल्टर अप्लाई हो उतना क्लिक कर देना, हेडर्स पे आप पूरा सेलेक्ट कर देना, उसके बाद सॉर्टर फिल्टर पे आना, फिर यहाँ पे फिल्टर क्लिक करना। तो मुझे अभी चाहिए कि मुझे साउथ वीपी को उनका डेटा शेयर करना है कि आपने कितना किया है। तो उनके सामने मैं ये सारे डेटा लेके ही क्यों जाऊंगा, ही इज़ फ्रॉम साउथ, वो जो वीपी वो साउथ रीजन को हैंडल कर रहा है, राइट। तो मैं उनके सामने नॉर्थ वेस्ट का डेटा लेके ही क्यों जाऊंगा, या तो फिर मैं उनकी फिर मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हर बार मैं अलग अलग एक सीट बनाता जाऊं। तो मुझे अगर उनको डेटा प्रेजेंट करना है, मैं आऊँगा यहाँ पे रीजन पे, यहाँ पे डिसलेक्ट ऑल कर दूंगा, क्योंकि मुझे अभी बस साउथ को ही करना, साउथ हेड को करना है, तो अप्लाई फिल्टर कर दूंगा। तो मैं उनको दिखा सकता हूँ कि साउथ रीजन में कितना सेल्स हुआ है, कौन सा सेल्स पर्सन ने कितना काम किया है, द सेम वे टोटल अमाउंट आपने कितना जनरेट किया, 30,719 रुपीज। तो मैंने साउथ हेड को ये प्रेजेंट कर दिया, तो उसके बाद ही तुरंत मेरी मीटिंग हो रही है मान लो नॉर्थ नॉर्थ के हेड से। तो मैं इसको सिलेक्ट करके फिर से नॉर्थ सेलेक्ट कर दूंगा, अप्लाई फिल्टर कर दूंगा, और नॉर्थ के जो हेड है ना उनको जाके ये डेटा रिप्रेजेंट कर दूंगा कि अच्छा ठीक है, आपके इतने सेल्स पर्सन ने इतना टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है। तो यहाँ पे भी आपके पास 15 डेटा है। जब आपके पास बहुत सारे डेटा होंगे, 15 लाख 20 लाख डेटा होंगे, तो आप सॉर्ट करके पर्टिकुलर पर्सन को या पर्टिकुलर स्टेक होल्डर्स को उनके मतलब की डेटा प्रेजेंट कर सकते हो। ये हो गया आपके अप्लाइंग फिल्टर्स। ओके, तो अभी हमने सीखा हाउ टू सॉर्ट डेटा, हाउ टू फिल्टर डेटा। उसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू रिमूव डुप्लीकेट्स। तो रिमूव डुप्लीकेट्स कहाँ पे यूज़ होता है, डुप्लीकेट्स रिमूव करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारे डेटा होते हैं तो कभी कभी हो सकता है ना जो डेटा एंटर कर रहा है वो एक दो डेटा को दोबारा से रिपीट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑर्डर आईडीज है,
ये तो कॉमन है राइट, ऑर्डर आईडी एक ही बार में एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही हो सकता है। तो यहाँ पे ये दो बार कैसे हो गया? अगर ये क्या ये एक ही दो बार हुआ है, हम चेक करेंगे तो हमें और भी यहाँ पे एरर मिल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो PV014 PV014, ये फिर से यहाँ पे रिपीट हुआ है। क्या ये दो ही चीज़ें यहाँ पे जो है वो दो बार रिपीट हुई है या फिर कुछ और भी है? फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, फिर ये PV006 PV006 ये भी दो बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास 15 डेटा है, तो हमने ऐसे चुन के हमें फिर भी ज़्यादा टाइम लग गया है मैनुअली आइडेंटिफाई करने के लिए। या तो हो सकता है हम मैनुअली आइडेंटिफाई करेंगे भी तो कभी कभी हमसे मिस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे डेटा रिमूव डुप्लीकेट्स फंक्शन का यहाँ पे। तो रिमूव डुप्लीकेट्स करने के लिए आपको तो सबसे पहले वो डेटा को सिलेक्ट करना है कि कौन से डेटा रेंज में आपको डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करके उनको रिमूव करना है। फिर उसके बाद आपको जाना है डेटा के अंदर। डेटा के अंदर जाते ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा रिमूव डुप्लीकेट्स का आइकॉन। अगर आप यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करते हो तो वो आपको फिर से पूछेगा कि एक्सपैंड द सिलेक्शन या कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। तो यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना है कि अगर कोई ऑर्डर आईडी डुप्लीकेटेड है तो आपको पूरा सेल्स ही हटा देना है कि वो सेल्स आपने किया ही नहीं है, या तो फिर आपको बस वो ऑर्डर आईडी ही हटा के दूसरा नया ऑर्डर आईडी देना है। अगर आपको पूरा वो सेल्स ही हटा देना है आपके टेबल से, आप कर देना एक्सपैंड विद द सिलेक्शन। अगर नहीं आपको वो पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी हटा के नया ऑर्डर आईडी देना है तो आप करना कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। फिर जब आप रिमूव डुप्लीकेट्स करोगे तो ये आपको पूछेगा कि अच्छा आपको ऑर्डर आईडी के अंदर जो भी है बस उसी को चेक करना है ना, और उसी को रिमूव डुप्लीकेट्स करना है ना, तो हम यहाँ पे कर देंगे ओके। तो देख सकते हो यहाँ पे आ गया 4 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 11 यूनिक वैल्यूज रिमेन। तो यहाँ पे इसने बताया कि आपके पास यहाँ पे 4 डुप्लीकेट वैल्यूज थे, वो हटाने के बाद आपके यहाँ पे 11 यूनिक वैल्यूज और रह गए हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो जो जो रिपीट हुआ था वो सब हट गए, बट उनका जो सेल्स हुआ था वो वहाँ पे ऑलरेडी है। तो आप यहाँ पे उनको नया सेल्स आईडी, यहाँ पे आप उनको नया ऑर्डर आईडी दे देना, राइट। PV016, फिर PV017, फिर PV018 और 019, ऐसे करके आप उनको नया ऑर्डर आईडी दे देंगे। क्योंकि सेल्स तो हुआ था, ऑर्डर आईडी मिसप्रिंट हुआ था बट सेल्स तो हुआ था, राइट। बट अगर आपके कंपनी में ऐसा है कि अच्छा अगर वो सेम ऑर्डर आईडी में हुआ है तो हाँ ठीक है, ये सेल्स ही नहीं हुआ है, तो आप पूरा ही डेटा को एक्सपैंड करके वहाँ पे आप डिलीट रिमूव कर सकते थे डुप्लीकेट्स। तो आई होप अभी आपको डुप्लीकेट्स कैसे फाइंड करके उसको डिलीट करना है आपको आ गया होगा। उसके बाद आ गया फ्रिज पैन्स एंड स्प्लिट व्यू। तो यहाँ पे हम क्या सीखेंगे? सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी 15 डेटा है, तो हम एक ही स्क्रीन में उसको व्यू कर पा रहे हैं, राइट। हमें स्क्रीन ऊपर नहीं करना पड़ रहा है, राइट लेफ्ट कहीं स्लाइड नहीं करना पड़ रहा है। मान लो कि हमारा ये जो डेटा है वो अभी हमारा नीचे तक गया है, सेम डेटा है, वो हमारा डेटा यहाँ तक है, राइट। तो अगर मैं आपको यहाँ देख के बताऊंगा, पूछूंगा कि ये पर्टिकुलर सेल का, ये पर्टिकुलर कॉलम का हेडर क्या है, तो आप बता पाओगे? नहीं, राइट। ये पर्टिकुलर कॉलम का हेडर क्या, आप बता पाओगे? नहीं, राइट, क्योंकि आपको ऊपर कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे हमारे यूज में आएगा फ्रिज पैंस। तो फ्रिज पैंस कब काम आते हैं? फ्रिज पैंस जब काम आते तभी काम आते हैं जब आप एक पर्टिकुलर स्क्रीन को नीचे तक स्क्रॉल करोगे, क्योंकि टेबल बहुत लंबा है, बस साथ ही साथ आपको उसका हेडर क्या है वो देखना भी है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो व्यू में आ जाना है, यहाँ पे व्यू में आ जाना है। व्यू में आके फ्रीज टॉप फ्रीज टॉप रो करना है। अगर आप फ्रीज टॉप रो कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि आपका टॉप रो जो है ना वो फ्रीज हो गया है। आप जितना भी नीचे जाओगे आपको ना वो टेबल का जो भी हेडर है वो दिखता जाएगा, तो आपको समझ आएगा अच्छा ये डेट है, अच्छा ये रीज़न है, ये सेल्स पर्सन के नाम है और ये सेल्स के अमाउंट है। समझ रहे हो? ऐसे आपका ये काम करता है। अगर नहीं आपको करना है कॉलम को फ्रीज, तो सेम वे में आप यहाँ पे फ्रीज कॉलम कर देना, तो आपका फर्स्ट कॉलम जो है ना वो फ्रीज हो गया। जैसे कि आपको अगर वो लोगो ही दिखाना था तो आप राइट या लेफ्ट कर सकते हो। नहीं, आपको मान लो कि ए से लेके पूरा यहाँ तक का फ्रीज करना है, या तो फिर आप चाहते हो कि आपका ये लोगो भी आए साथ ही साथ आपका ये हेडिंग भी ना जाए, तो आप ये पूरा एरिया ही फ्रीज कर देना यहाँ तक। तो इसके लिए हम करेंगे फ्रीज पैंस। तो अभी देख सकते हो कि ये जो आपका पूरा ऊपर का हेडिंग हो गया और ये लोगो हो गया वो नहीं जाएगा, चाहे आप राइट स्वाइप करोगे
तो भी ये नहीं जाएगा, लेफ्ट स्वाइप करोगे तो भी नहीं जाएगा। अगर आप यहाँ तक पूरा ही इसको फ्रीज कर दोगे तो अगर आप जब राइट स्वाइप करोगे तो ये भी आपका लेफ्ट में नहीं जाएगा, या तो लेफ्ट स्वाइप करोगे तो राइट में नहीं जाएगा। सो इन दिस वे, जब आपके पास बहुत सारे डेटा होता है और आप हेडर को या तो फिर उसके जो रोज या कॉलम को फिक्स्ड रखना चाहते हो स्क्रॉल करते टाइम भी, तब आपको फ्रीज पैन्स काम आते हैं। राइट। सबसे आखिर में सीखेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि वाइडली यूज होता है, वो होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है बेसिकली, जब आप कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा में, बहुत सारा डेटा सेट है, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डेटा है, जो डिसीजन मेकिंग डेटा है, उसको हाईलाइट करना चाहते हो, तो तब यूज में आता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है बेसिकली, आप ना विजुअली हाईलाइट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इतना सारा डेटा है ना, इसमें आप क्या कर सकते हो, 10,000 के ऊपर जितने भी सेल्स वैल्यूज है उसको उसको ग्रीन कर देना। 5,000 के 10,000 के बीच में जो भी सेल्स वैल्यू है उसको येलो कर देना। उसके नीचे जो भी है उसको रेड में कर देना। तो मान लो यहाँ पे एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया जा रहा है, तो यहाँ पे हो गया फिर अप्रेजल पॉइंट। अगर आप यहाँ पे दे रहे हो कोई भी एम्प्लॉय को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, राइट, तो जैसे ही आप यहाँ पे पॉइंट्स दोगे तो आपका एक क्राइटेरिया सेट है, राइट, कि 5,000 से ऊपर जिसने भी किया, 5,000, 10,000, 5 पॉइंट्स है, तो 0 से 5 के अंदर आपको अप्रेजल देना है 3 पॉइंट्स, फिर 10,000 के ऊपर आपको देना है 5 पॉइंट्स, फिर 5,000 से 10,000 के अंदर आपको देना है 4 पॉइंट्स। ऐसे करके आपको अप्राइजल देना है। तो हर टाइम अगर आप यहाँ पे देखोगे फिर सोचोगे अच्छा ये इसके बीच में आ रहा है, तो हो सकता है जब बहुत सारे डेटा आएंगे ना, तो हो सकता है कि आपका ह्यूमन मिस्टेक्स या तो ह्यूमन एरर वहाँ पे आ जाए। तो हम इसको बहुत ही ईजी कर देंगे और कलर में इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, या तो कलर में इसको फॉर्मेट कर देंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको बस होम स्क्रीन में आना है और आके यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाईलाइट सेल्स रूल। तो सेल्स रूल में आपको क्या हाईलाइट करना है, पहले हम ग्रेटर देन को हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन सेल वैल्यू एंड दैट इज ग्रेटर देन 5,000। और जो भी 5,000 में है उसको हम करेंगे ग्रे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5,000 के ऊपर जो भी वैल्यूज यहाँ पे था वो सब फॉर्मेट हो गए ग्रीन में। और एक यहाँ पे करेंगे हम, फिर से ये डेटा को सिलेक्ट करो, फिर से यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग डालो, फिर यहाँ पे हाईलाइट सेल करो, यहाँ पे लेस देन करेंगे, यहाँ पे भी सेल वैल्यू लेस देन 5,000 जो भी है उनको कर दो रेड। रेड ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो उन वो कन्वर्ट हो गए हमारे रेड में। तो 5,000 के ऊपर जो भी वैल्यूज है वो ग्रीन हो गए, 5,000 के नीचे जो भी वैल्यूज है वो हो गए हमारे रेड। फिर हमारे यहाँ पे आ गया और एक चीज, जैसे कि आप यहाँ पे करना चाहते हो 5,000 के 10,000 के बीच में जो भी वैल्यूज है उसको आप करना चाहते हो येलो। तो यहाँ पे सेल वैल्यू, यहाँ पे आप 5,000 कर देना, फिर यहाँ पे आप 10,000 कर देना। इसके बीच में जो भी वैल्यूज आएंगे वो आपको करने हैं येलो। तो इसको आप सिलेक्ट करके देख लेना खुद कि क्या होगा, मैं ये आप करके नहीं दिखाऊंगा, ये आपके लिए एक टास्क रहेगा। राइट, आई होप आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन आज का कंप्लीट होता है। अभी हम देखेंगे कि आज का असाइनमेंट क्या है। तो आज का जो असाइनमेंट है वो एकदम बेसिक असाइनमेंट है। जैसे कि आपको क्या करना है, जो भी आपको एक सेल्स डैशबोर्ड प्रोवाइड, डेटाबेस प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि ये वाला डेटा सेट आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, इसमें आपको सबसे पहले करना है रीजन को सॉर्ट करना है A to Z, जो कि हमने पहले कर दिया है। विद इन ईच रीजन आपको सॉर्ट करना है बाई सेल्स अमाउंट। ये कैसे करना है आप एक बार थोड़ा सा खुद से रिसर्च करो। अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख दो कि नहीं आपसे नहीं हुआ, तो हम इसका भी एक छोटा सा वीडियो बना के डाल देंगे। बट ये आपके लिए एक टास्क रहेगा कि ये कैसे करेंगे। हमने आपको सॉर्ट करना भी सिखा दिया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट करना भी सिखा दिया, बट विद इन ईच रीजन कैसे सॉर्ट करेंगे वो आप एक बार देख लेना। वो बहुत ही ईजी है, आप थोड़ा सा सोचोगे ना ये भी कर लोगे। उसके बाद फिल्टर टू शो ओनली साउथ रीजन विथ सेल्स दैट इज ग्रेटर देन 10,000 रुपीज। तो ये भी कैसे करना है आप एक बार देख लेना। हमने फिल्टर कैसे लगाएंगे ये भी हमने सीख लिया। उसके बाद डुप्लीकेट्स रिमूव कर देना अगर कुछ डुप्लीकेट्स हैं। उसके बाद फ्रीज पैंच को डालना, हेडर और हेडर रो को, ये जो है ना इसको आप फ्रीज कर देना। इसको क्योंकि आप जो टेबल बनाओगे वो तो आप सबसे ऊपर बनाओगे, राइट, तो उसको आप फ्रीज कर देना। फिर उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग डालना टू हाईलाइट सेल्स above 15,000 in green एंड सेल्स बिलो 15,000 इन रेड। और 5,000 से 15,000 के बीच में जो भी डेटा यहाँ पे है उसको आप कर देना येलो। सेल्स बिटवीन
5,000 and 15,000 इन यल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये असाइनमेंट किया है। तो ये बहुत ही इजी असाइनमेंट है। इसमें बस आपको दो ही ट्रिक्स दिया गया है, ये दो चीज़ें कि आपको कैसे करना है। अगर आपने ये कर लिया तो ऑब्वियसली आपने एक्सेल का जो भी है, जैसे कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिर फ्रिज पैनल्स वगैरह आपने इजीली सीख लिया। राइट। सो दिस इज व्हाट आज का पूरा सेशन में हमने सीखा। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड थैंक यू। हम एंड मिलते हैं वापस इसके फिफ्थ सेशन में। थैंक यू गाइस। गुड डे, टेक केयर।